धर्मपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। हरे भरे खेत, शांत नदियां और मेहनती लोग। लेकिन इस सुंदर गांव में एक इंसान था जिसका नाम था रघुनाथ लाल। सब उसे रघु कहते थे। रघु था तो गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास ढेरों खेत, पशु और अनाज के भंडार थे। पर एक कमी थी, एक बहुत बड़ी कमी। रघु था लालची, इतना लालची कि कभी उसे तृप्ति नहीं होती थी। गांव वाले कहते, रघु के पास सब कुछ है, लेकिन उसका मन हमेशा खाली रहता है। जितना मिलता है उससे दोगुना चाहिए। रघु हमेशा सोचता। अभी मेरे पास बहुत है, लेकिन और चाहिए, बहुत और। एक दिन उसका नौकर रामू बोला, मालिक, हमारे पास तो साल भर का अनाज है, और भी खेत जोड़कर क्या करेंगे? रघु हंसकर बोला, रामू, अनाज ज्यादा हो तो घबराने की क्या बात। दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनके पास माल होता है। रामू बोला, लेकिन मालिक, जो काम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हो, वो सुख नहीं देता। रघु ने गुस्से में कहा, चुप, मुझे ज्ञान मत दे। मैंने जिंदगी ऐसे ही जीती है और आगे भी ऐसे ही जीऊंगा। रामू धीरे से बोला। लेकिन मालिक, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। रघु हंस पड़ा। अरे बस भी कर, लालच करने वालों ने ही दुनिया जीती है। लेकिन रघु को पता नहीं था उसका अंत बहुत करीब आ चुका है। एक दिन रघु के कानों में एक अफवाह पड़ी। जंगल के पार पहाड़ों में एक रहस्यमयी साधु आया है जो अपने भक्तों को जादुई सोने का फल देता है। कहते हैं जिसे भी वो फल मिलता है उसकी हर दिन दौलत दोगुनी हो जाती है। रघु की आंखें चमक उठी। वह बोला, सोने का फल, रोज दोगुनी दौलत, बस यही तो चाहिए मुझे। उसने उसी रात निकलने का फैसला किया। रघु अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा, डरावनी आवाजें, पर लालच ने उसके मन के डर को खा लिया था। कभी पेड़ गिरने की आवाज, कभी भेड़िए की हुंकार। लेकिन रघु लगातार चलता रहा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी मिली। वह बोली, बेटा, रात में उस तरफ मत जाओ, वहां खतरा है। लालच का रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। दादी, मुझे तुम्हारी दया नहीं, सोना चाहिए। और जिसके पास सोना हो उसके लिए दुनिया आसान हो जाती है। दादी ने गहरी सांस ली। बेटा, सोना जितना जमीन के नीचे छुपकर चमकता है, ऊपर आकर उतना ही लोगों को अंधा कर देता है। लेकिन रघु ने उनकी बात को हवा में उड़ाते हुए आगे बढ़ गया। कई घंटों की यात्रा के बाद रघु एक विशाल गुफा के सामने पहुंचा। अंदर रोशनी चमक रही थी। गुफा में एक दिव्य साधु बैठे थे। उनकी आंखों में तेज पर चेहरे पर गहरा सुकून। साधु ने कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। रघु चौंक गया। आप जानते थे कि मैं आने वाला हूं? मनुष्य की इच्छाएं उसके कदमों को खींच लाती हैं। साधु ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु बोला, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। सुना है आपके पास जादुई सोने का फल है, मुझे वो चाहिए। साधु मुस्कुराए। क्या तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? मेरे पास धन है, जमीन है, अनाज है, जो कहो दूंगा। उन्हें मैं धन नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक वचन मांगता हूँ। क्या वचन? वचन ये कि जो सोना तुम्हें मिलेगा उसमें से तुम किसी गरीब की मदद नहीं करोगे। बस इतनी सी बात, बिल्कुल नहीं करूंगा। सोना सिर्फ मेरा होगा। साधु मुस्कुराए। एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने अपने झोले से एक चमकता हुआ सुनहरा फल निकाला। फल इतना चमकदार था कि गुफा रोशनी से भर गई। इसे खा लो, लेकिन याद रखना, लालच का फल मीठा नहीं होता। रघु ने बिना सोचे समझे फल छप कर लिया। जैसे ही रघु ने फल खाया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब शक्ति दौड़ गई हो। अब जाओ, तुम्हारी किस्मत आज से बदलने वाली है। खुशी से पागल होकर गांव लौटने लगा। अगली सुबह वह उठा तो देखा उसके घर के आंगन में वो सोने के सिक्कों की ढेरियां पड़ी थीं। रघु पागलों की तरह हंसने लगा। मैं अमीर हो गया, बहुत अमीर। हा 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 हा। हर दिन सोने की मात्रा दोगुनी होने लगी। रघु अब आसपास की जमीनें खरीदने लगा, लोगों को बेदखल करने लगा, गरीबों की फसलें कम दाम पर छीनने लगा। गांव वाले कहते, रघु अब इंसान नहीं रहा, उसका दिल पत्थर हो गया है। लेकिन रघु को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन रामू बोला,
मालिक, आपके गोदाम में इतना अनाज सड़ रहा है, क्यों ना गांव के गरीबों में बांट दें। क्या बकवास। मैंने साधु को वचन दिया है कि किसी गरीब की मदद नहीं करूंगा। लेकिन मालिक, जिंदगी में कुछ चीजें वचन से भी ऊपर होती हैं। इंसानियत। रघु ने रामू को नौकरी से निकाल दिया। धीरे धीरे रघु के आसपास के लोग उससे दूर होने लगे। लोग कहते, रघु के पास सब है, पर उसका मन अब किसी अंधेरे कुएं की तरह खाली है। लेकिन रघु का लालच बढ़ता ही गया। एक दिन रघु उठा तो देखा, सोना पहले की तरह चमक नहीं रहा था। उस पर काले दाग पड़ने लगे थे। रघु घबरा गया। ये क्या हो रहा है? सोना काला क्यों हो रहा है? अगले दिन दाग पूरे सोने में फैल गए। सोना सड़ने लगा, तेज बदबू आने लगी, सोना पिघलने लगा और उसके स्थान पर काले जहरीले कीड़े निकलने लगे। रघु चीख पड़ा। नहीं, ये क्या श्राप है? एक एक करके उसके सारे गोदाम, सारे सिक्के, सारी जायदाद सड़ने लगी। एक रात साधु उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, रघु, मैंने तुम्हें सोना नहीं दिया था, मैंने तुम्हें परीक्षा दी थी। सोना तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम अमीर बनो, बल्कि इसलिए कि तुम देख सको कि लालच इंसान को कैसे अंधा कर देता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, दुनिया उससे सब कुछ छीन लेती है। और साधु की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। रघु जागा तो पाया कि उसका सोना, उसकी जमीन, उसके पशु, उसका घर, उसके रिश्ते, सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अकेला बैठा रो रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया था? तभी गांव की वही बूढ़ी दादी उसके सामने आई। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान तब गिरता नहीं है जब उसके पास कुछ नहीं होता। वो तब गिरता है जब उसके पास बहुत कुछ होता है और फिर भी और चाहता है। तुम्हारा अंत सोने से नहीं, तुम्हारे लालच से हुआ है। रघु टूट चुका था। वह दादी के चरणों में गिर पड़ा।